तो हमारे साथ अभी उज्ज्वल निकम जी और कृपा शंकर सिंह जी है। सर, किस तरह हनुमान जी का जन्म उत्सव का यह कार्यक्रम किया जा रहा है, इसके बारे में जरा बताइए। देखिए, आज बहुत पवित्र दिन है, क्योंकि दो कारणों से पवित्र माने। जिस प्रभु रामचंद्र को हम हमेशा भगवान हमारे हैं और उनकी सेवा में हनुमान जी किस तरह से लगे हुए थे, ये एक हमारा प्रेरणा स्थान है। और दूसरी बात तो ये अहम है कि मेरा जन्म भी हनुमान जयंती को ही हुआ है, तो इसलिए ये शुभ अवसर मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमेशा एक प्रकार की ऊर्जा भी मिलती है। तो इसी तरह हमारे साथ वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम जी हैं, जो बड़े बड़े आतंकियों को फांसी तक पहुंचाए। आज उनका जन्मदिन भी है, तो उन्होंने राक्षसों का मदन इसीलिए यहाँ पे जन्म लेके किया कि राक्षसों का मदन कर सके। आज उनको जन्मदिन की खूब खूब बधाई। हमारे साथ में कृपा शंकर सिंह जी है, जो उत्तर भारतीयों को एक चहेते नेता के रूप में है। सर, आप गृह राज्य मंत्री भी रहे और आज जो है भगवान हनुमान जी का जन्म उत्सव है। आप उस क्षेत्र से हैं जहाँ से अयोध्या और बिजोथुआ महावीर कहा जाता है, वहाँ से है, तो उनकी महिमा बताइए और आज जन्म उत्सव की शुभेच्छा कैसे दे रहे हैं। उनकी महिमा बताने के लिए और महिमा लिखने के लिए अगर समुद्र से स्याही मांगी जाए, हिमालय पर्वत से कलम मांगी जाए और पृथ्वी से कागज मांगा जाए तो पूरा नहीं होगा। जय हनुमान। आज हनुमान जी जयंती और संजोग देखिए, हमारे इसी क्षेत्र का भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी उज्ज्वल निकम जी भी हैं, उनका भी जन्म तिथि आज ही है। इतनी ऊर्जा कहाँ से मिलती, आज हम लोग समझ में आया है। मैं पूरे यहाँ सब लोग तरफ से हमारे एडवोकेट उज्ज्वल निकम को बधाई देता हूँ और उनका पितृ साथ में है, यानी कि ये भी भगवान दया से आज कोर्ट में न्याय की दिशा में, न्याय मंदिर में एक अच्छा नाम कमाया है। और कहावत एक है कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता, पानी भी छोड़ दिया जाता, इसीलिए शायद मकरत बहुत साथ में है। यानी आप सभी भाविकों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा हनुमान जयंती के दिन। और देखिए, समय ऐसा है कि आज ही के दिन कुछ ही दिनों में आपने देखा है तहूर राणा को भारत में लाया गया है, जो कुरकर्मी है उनके खिलाफ शासन करने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। तो हमारे साथ यहाँ के स्थानिक पूर्व जो है विधायक और अभी विधानसभा प्रत्याशी भैया, किस तरीके से आप शुभेच्छा देते हैं बजरंगी भक्तों को। कलिना विधानसभा के सभी हनुमान बजरंग भक्तों को मैं हार्दिक शुभेच्छा देता हूं। हनुमान जी का जन्मदिन सिर्फ मुंबई में नहीं, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और सभी भक्तों को मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं कि सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और व्यस्त रखें। धन्यवाद। तो इसी तरह रामनवमी का जन्मोत्सव भी खूब जबरदस्त मनाया गया और अभी बोर्ड का भी बहुत तेजी से जो है आदेश भी पारित हो गया है। हिंदुओं के लिए जमीन दी गई है और मुसलमानों को हक भी दिया गया है। निकम जी, जो बोर्ड अभी इसमें संशोधन हुआ है, यह किस अमृत काल की तरह है। देखिए, वक्फ बोर्ड जो किया है वो गरीब मुसलमानों के फायदे के लिए हुआ है, लेकिन कुछ विषादी प्रचार जो चालू है गलत है। मुझे लगता है कि वक्फ बोर्ड में किसी मुस्लिम आदमी का हक नहीं छीना गया है। सिर्फ जो वक्फ किसी के लोगों से मनमानी करता था उसको कंट्रोल किया गया है और कोई भी लैंड को इस पे वक्फ बोर्ड का अधिकार था वो भी अभी तक बरकरार रखा है, उसमें कोई संदेह नहीं। भारत का अगला कदम क्या, कौन से बिल की तरफ होगा। भारत का अगला कदम मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। सब हमारे देश के नागरिकों को समान कायदा चाहिए, ये होना चाहिए। तो हनुमान जी से निकम जी प्रार्थना भी करते हैं उनके जन्मदिन कि एक यूनिफॉर्म बिल भी वक्फ बोर्ड की तरह जोर शोर से पास हो जाए, भारत सुरक्षित रहे, यहाँ के नागरिक सुरक्षित रहे। हनुमान जी का ऐसे ही जल्लोल्लास उनका जन्मदिन, रामनवमी का जन्मदिन मनाते रहे। कलिना विधानसभा से सभी बजरंगियों ने धूमधाम से हनुमान जी का जन्मोत्सव यहाँ से हनुमान टेकरी और कलिना क्षेत्र में मनाया। के साथ पवन पाठक, कैमरामैन पीके तिवारी।